this is always optional and chosen thing. So it's just self-sabotaging. So it's high time to understand your pattern. अपने पैटर्न को देखिए कि मैं पिछले कुछ समय से बार बार इस पैटर्न इस लूप में फंस रही हूँ. Hello, Ma. How are you? Hi Paila, I'm fine. How are you? I'm good. How have you been? Yeah, I have been in a workshop. There's a workshop on trauma addiction somewhere in Nainital. Oh, okay. Yeah. Would you like to share something about it? या इनिशियली जब हम सुनते हैं ट्रॉमा एडिक्शन तो फर्स्ट थॉट मन में आता है अरे भाई बहुत ही बेकार चीज है, ट्रॉमा नहीं होना चाहिए. लेकिन प्रैक्टिकली ना इट्स एब्सोल्युटली डिफरेंट. एक्चुअली वी ऑल आर ट्रॉमा एडिक्टेड. अगर हमें कुछ समय के लिए ट्रॉमा ना मिले ना तो हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे. कभी तुमने इस तरीके से सोचा है ऐसे, या अभी सुनने में कैसा लग रहा है? हाँ, मतलब शायद इसको बहुत ऐसे मैं ट्रॉमा जैसे नहीं सोचती, बट आई एग्री। जैसे अभी अभी रिसेंटली मतलब मैंने जो जहाँ पे भी अप्लाई करा था जिन जिन चीज़ों के लिए, मतलब अभी काफ़ी सारी चीज़ें सॉर्ट हो गई हैं, तो आई वॉज वेरी हैप्पी एंड मुझे लग रहा था कि अभी थोड़ी लाइफ सेट लग रही है आगे की, थोड़ी सी एटलीस्ट 3-4 साल तो अब मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करूंगी। अभी मैं बहुत सारी जगह जाऊंगी, मैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ करूंगी। और फिर मैंने लास्ट वीक थोड़ी बहुत चीज़ें करी भी, बट उसके बाद फिर मैं इस वीकेंड पे मैं इतना ज़्यादा एकदम से एग्जॉस्टेड फील करती थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने इतना एंजॉय तो कर लिया, बट अब मैं और नेक्स्ट क्या करूँ? मुझे अभी काम तो नहीं करना, मुझे और थोड़ा ब्रेक चाहिए, बट मुझे रेस्ट भी नहीं करना, मैं क्या करूँ? फिर मैंने सोचा मैं बाहर भी चली गई, कितना मैं खाली नहीं बैठ पा रही हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा एकदम ऐसे एक डायलेमा में थी कि मैं क्या करूं? मैं फोन स्क्रॉल तो नहीं कर सकती पूरे दिन, और फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कैसा होता है कि मतलब मैं जब मेरे पास बहुत सारा काम होता है तब मुझे ऐसा लगता है कि ये काम जल्दी से खत्म हो, बस मुझे थोड़ा रिलैक्स मिले, मुझे थोड़ा ब्रेक मिले। बट फिर जब ब्रेक मिलता है तो मुझे लगता है कि नहीं, अब मुझे काम चाहिए, मुझे और ब्रेक नहीं चाहिए। तो वो जब तक एक वो दिमाग में ऐसे एक क्लॉक नहीं चल रही होती है, कैसे टाइमर नहीं चल रहा होता है ना कि अभी ये टू डू लिस्ट में इतने काम बचे हैं, तब तक बहुत फिर एकदम ऐसा रेस्टलेस फील होता है। तो मुझे लगता है यहाँ कहीं ना कहीं हाँ, इसको ये हम ट्रॉमा थोड़ा सा एडिक्शन ना का जो है। ये जो इसमें थोड़ा सा फर्क है कि ट्रॉमा एडिक्शन और वर्कोहॉलिक दो हम्म। अलग अलग चीजें होती हैं, है ना. कि जब हमें हर समय जब काम होता है तो हम उसे रेलिश तो बहुत करते हैं काम को कई बार. लेकिन अगर हम वर्कोहॉलिक हैं तो हम रेलिश बहुत करते हैं, लेकिन साथ साथ कहीं कहीं सेल्फ पिटी भी फील हो रहा होता है कि अरे यार मैं सुबह से इतना काम कर रही हूँ, मेरे को एक पल का आराम नहीं है, मैंने खाना तक नहीं खाया, ये सब. लेकिन जब काम नहीं होता तो हम उससे ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमें अपने आप को ना उस एक वर्क प्रेशर में उसे एक उस वर्क के स्ट्रेस में एक तरीके से जिसे वर्कोहॉलिक बोलते हैं उसमें रहने की आदत होती है. ठीक इसी तरह एक टर्म होती है ट्रॉमा एडिक्टेड. एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे रिलेशनशिप आजकल ट्रॉमा एडिक्टेड रिलेशनशिप है. फॉर एग्जाम्पल के एक कपल है. अब वाइफ को पता है कि हर चीज में ना ये मेरी गलती निकालेगा, और हस्बैंड भी हर चीज में उसकी गलती निकालता है. अगर बाई चांस ऐसा होना कि एक बार वाइफ ने कुछ कहा और हस्बैंड ने कुछ नहीं कहा, चुप रहा, तब वाइफ को और ज्यादा घबराहट होगी कि तुम ना मुझे बोल दो, तुम चुप रहते हो तो मुझे ज्यादा बुरा लगता है. तो यहाँ ये ऐसे बहुत सारे केस आते हैं कि बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप हैं जो एक सर्कल में घूमती रहती हैं, कि जहां पर इमोशनल हिट होता है, रन होता है. जिस पर्सन को हिट ऑन रन, जिस पर्सन को हिट होता है वो ट्रॉमा में आ जाता है कि नहीं आज के बाद मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगी इससे, इसकी शक्ल नहीं देखूंगी, फोन भी नहीं उठाऊंगी. और ये सोचते सोचते साथ साथ 5-5 मिनट पे मोबाइल चेक हो रहा होता है कि देखो कोई मैसेज आया है या नहीं आया. दिस इज नॉट एक्चुअली लव. दिस इज नॉट लव. अगर हम इससे लव कहते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक एस्केपिज्म भी है, क्योंकि हमारे अंदर ना उतनी पावर या उतनी एबिलिटी नहीं है कि हम इंडिपेंडेंटली रह सके. मेरे पास एक केस था जिसमें एक लेडी थी जिसका हस्बैंड उसको आए दिन घर से बाहर निकाल देता था. लेकिन उसको फिर भी ये था कि नहीं नहीं देखूं कि वो अभी आगे से ऐसा करेगा तो ठीक है, एक चांस और दे दो, एक चांस और दे दो. और उसको था कि दिस इज माई लव. लेकिन जब बाद में पता चला कि उस लेडी के तो बहुत सारे बाहर अफेयर हैं, तो भाई प्यार व्यार कहाँ गया जिसकी वजह से तुम इतना सहन कर रही थी. तो देन शी सेड कि नहीं एक्चुअली ना
प्यार व्यार तो कुछ नहीं, बात यह है कि आई एम नॉट फिनेंशियली इंडिपेंडेंट, तो ये मेरे बच्चों का खर्चा भरता है, फीस का, एज अ फादर। तो कहीं ना कहीं लोगों में ना बहुत सारे कंफ्यूजन है कि वो जो शादी के बाद एक ट्रॉमा बॉन्डिंग रिलेशनशिप होती है, जिसमें एक पार्टनर बार बार ट्रॉमा देता है, इमोशनल हिट एंड रन करता है और भाग जाता है, और दूसरा पार्टनर, ऐसे काफी केस आते हैं जिसमें लोग कहते हैं कि मैम हम ना छोड़ नहीं पा रहे, हमें इतना मोह है उस पर्सन से, इतना लगाव है, जबकि पता है कि वो पर्सन बहुत टॉक्सिक है ना, और जब वो हिट करता है तो बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन फिर भी बार बार छोड़ नहीं पाते। सुबह से शाम भी उसका मैसेज ना आए तो बहुत ही खराब लगता है। यहाँ पे हम एक्चुअली ट्रॉमा बॉन्डिंग रिलेशनशिप में हैं, और हम सबको इसकी आदत होती है। इसका एक एग्जांपल बताती हूँ। अगर आज कोई पर्सन अपने घर में हर सुख सुविधा से लैस है, आप जाकर उसको एक बार ये बोल दो, भाई वाह, तुम्हें तो भगवान ने हर सुख दिया है, बढ़िया है, तुम्हारी लाइफ में तो कोई कष्ट नहीं है। उस पर्सन को 99% होते हैं जो इस बात पे बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। अरे तुम्हें क्या पता मैंने अपनी लाइफ में कितना कष्ट उठाया है, तुम्हें ये सब तो दिखता है, इसके पीछे मैंने कितना स्ट्रगल किया है। तो पीपल लव टू सी दैट विक्टिमहुड। लोगों को सुनना अच्छा लगता है अपने आप के लिए, एक विक्टिमहुड, एक बेचारीपना। और अभी कोई पर्सन आके ये बोल दे, आराम से कोई पर्सन एसी में बैठा है और कोई आके उसको ये बोल दे, तुम बेशक आज एसी में हो, लेकिन मुझे पता है कि तुमने इसके पीछे कितना स्ट्रगल किया है, कितने कष्ट उठाए हैं, लोगों ने तुम्हें बिल्कुल भी उतना रिवार्ड नहीं दिया जितना तुमने किया। उस पर्सन के लिए वो सबसे अच्छा। तो लोगों को ना ये अपने लिए ट्रॉमा सुनना, कि मैंने कितने ट्रॉमा सहे हैं, मैं कितनी विक्टिम हूँ, ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, और ये हमारी चॉइस होती है। जनरली 99% लोगों को अपने बारे में अच्छा सुनना, कि भी तुम बहुत सुखी हो, तुम तो बहुत खुश हो, कम पसंद है। ज्यादातर लोगों को अपने बारे में बेचारी सुनना, कितना स्ट्रगल किया, ये सब सुनना बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो ट्रॉमा बॉन्डिंग रिलेशनशिप वो होती है कि जिसमें हम अपने आप से भी ट्रॉमा लवर होते हैं, कि हमें लगातार अपने आप को एक ट्रॉमा चाहिए, काम नहीं है तो परेशान, काम आ जाएगा तो भी क्रिप करना है, तो भी रेंट करना है, क्योंकि अगर कभी कुछ भी ना हो, खाली बैठे हैं तो भी क्रिप करने की, "हाँ, मेरे पास तो कुछ करने को ही नहीं है", और अगर बहुत कुछ है तो भी क्लिप करना रही और इतना प्रेशर क्या करूं। तो somehow some people attract trauma and they never want to be free of it। कई बार खाली बैठे सब कुछ नॉर्मल है, अरे यार मेरे पास कुछ करने को ही नहीं है, ये भी सुन के, क्योंकि लाइफ को ना, हमारे दिमाग को हर समय कुछ ना कुछ क्रिप करने के लिए, रेंट करने के लिए चाहिए होते हैं। आई थिंक व्हाट ये वुड यू लाइक टू से? आई थिंक मैं इससे एग्री करती हूँ, बट मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं जब जैसे हम छोटे होते हैं तो ये हमारी अपब्रिंगिंग में भी एक पार्ट होता है। मतलब जैसे स्कूल में वी नो दैट वी आर अप्रिशिएटेड इफ वी आर वर्किंग वेरी हार्ड, और हम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, सबको दिख रहा है कि हम बिल्कुल भी हम आराम से खुश नहीं बैठे हैं, मतलब हम बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं, क्योंकि हमें लगता है कि दैट इज द पाथ टू सक्सेस। हमें ऐसा, ये तो हमें स्कूल में हमें एग्जाम्पल दिया जाता है कि ये बच्चा देखो, ये माँ फॉर एग्जाम्पल ये गेम्स पीरियड छोड़ के अपने क्लास में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये कितना अच्छा बच्चा है। जबकि एक्चुअली में जब हमें बाद में लाइफ में पता चलता है कि गेम्स पीरियड कितना इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, नॉट गेम्स। अगर हम अपने आप को एक वो स्पेस दे रहे हैं, हम थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं, तो वी शुड नॉट फील गिल्टी अबाउट इट। बट ये हमें शुरू से प्रोग्राम नहीं किया जाता ना, स्कूल में भी हमें यही सिखाया जाता है। इसलिए जब हम बड़े हो जाते हैं तो तब भी, जैसे अभी मुझे कभी कभी लगता है कि अगर मेरा काम हो गया है सब खत्म जितना मैंने आज के लिए सोचा था, फॉर एग्जाम्पल मैंने सुबह टू डू लिस्ट बनाई और मैं शाम तक सारा काम खत्म कर चुकी हूँ, तो मुझे अच्छा फील होगा कि हाँ मैंने कर लिया। बट फिर मुझे लगेगा कि अब मेरे पास टाइम है तो मैं और भी कुछ काम कर लेती हूँ, मतलब मुझे लगेगा कि मैं खाली नहीं बैठूंगी, क्योंकि फिर हो सकता है बाद में जब और काम आ जाएगा फिर मैं बाद में राइट करूंगी। तो हमें वो गिल्टी फीलिंग आने लगती है कि हम अपने लिए रिलैक्स नहीं कर सकते, हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकते। तो आपको नहीं लगता, मतलब ये कहीं ना कहीं शुरू से भी हमें सिखाया जाता है, ऐसे प्रोग्राम किया जाता है, विच इज वाई, क्योंकि जब मतलब जब बच्चा पैदा होता है लाइक तब से थोड़ी ना वो मतलब इतना ज्यादा स्ट्रेस ले रहा होता है। जब हम छोटे होते हैं तो हम हर चीज को एंजॉय कर रहे होते हैं, और मुझे इसलिए लगता है कि
जैसे हम आजकल, आपको लगता है जैसे लोग कहते हैं कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें लगता है कि टाइम बहुत जल्दी जल्दी बीत रहा है, हमें लगता है कि इतनी जल्दी नया साल शुरू हुआ, मार्च में आ गया, हमें पता ही नहीं चला, एक साल, मेरी अंडरग्रेड 4 साल कैसे निकल गए मुझे पता ही नहीं चला। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हम हर एक एक्सपीरियंस हमारे लिए नया होता है, हम हर एक चीज से सीख रहे होते हैं, तो इसलिए हमें टाइम बहुत आराम से लगता है कि बहुत आराम से टाइम स्पेंड हो रहा है। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम बहुत सारी चीजें इग्नोर करने लगते हैं, जो इतनी अच्छी अच्छी इवेंट्स होते हैं हमारी लाइफ में, हम उनको ध्यान ही नहीं देते, हम बस जो सैड चीजें होती है हम उनको लेके बैठे रहते हैं, और विच इज वाई हमें लगता है कि अरे इतनी जल्दी मार्च आ गया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं इस साल में, जबकि हमने छोटी छोटी चीजें वो मिस कर दी, जो इतनी सारी एक्सपीरियंसेस हम कर सकते थे एंजॉय। हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बचपन से ना बच्चों की कंडीशनिंग कर दी जाती है कि बाहर ना एक ब्लाइंड रेस है ना, और जो समाज के गिवन नॉर्म्स के हिसाब से सबसे अच्छा करेगा वो इंसान सबसे अच्छा होएगा। अब जैसे एक माँ को, मैं एक माँ हूं और मेरा बेटा कैसा है ये चीज कौन बताएगा, मुझसे अच्छा कौन जान सकता है मेरे बेटे को। लेकिन हमारे सो कॉल्ड समाज के हिसाब से अगर स्कूल में उसका नाम बोर्ड पे है तो एक माँ को पता चलेगा कि उसका बेटा क्लास के बाकी के सारे बच्चों से ज्यादा अच्छा है क्योंकि उसका नाम बोर्ड पे है। ओ, है ना, अगर उसके लिए सब क्लैपिंग कर रहे हैं तो मुझे पता चलेगा कि अच्छा मेरा बेटा औरों से अच्छा है ना। उसकी अपनी आइडेंटिटी कुछ नहीं, तो हम बचपन से ना बच्चों को एक रेस में लगा देते हैं कि अगर ना तुम एक हाईवे पे भाग रहे हो, तुम्हारा अपना गोल कुछ नहीं, चारों तरफ जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जिन चीजों के लिए क्लैपिंग हो रही है, समाज जो चाह रहा है। इसका सबसे खराब एक एग्जाम्पल है कि जब बच्चा एक छोटा बच्चा होता है और छोटे से बच्चे को भी जब हम कहते हैं अरे गिर जाते हैं, अरे ठीक से चलो, देखो फिर सब लोग कहेंगे, सब लोग हंसेंगे, है ना। सड़क पे जिद मत करो, सब लोग क्या कहेंगे, सब लोग तुम्हें कितना गंदा सोचेंगे। इसकी जगह बच्चे को हम ये नहीं समझा सकते कि सुनो ऐसा मत करो क्योंकि ऐसा करना अच्छा नहीं होता, क्योंकि हमें इस तरीके का व्यवहार करना चाहिए। तो हम बच्चों को उसके अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों नहीं समझा सकते। नहीं तुम ये मत करो, देखो जोर जोर से मत हंसो, सब लोग क्या कहेंगे तुम्हारे बारे में। अरे भाई जोर से मत हंसो, क्योंकि हंसो तो बहुत ही एलिगेंट तरीके से हंसो। हम अपने बच्चे को ये क्यों नहीं सिखा सकते। तो इसीलिए ना बहुत सारी चीजें हैं कि हम वही बनते हैं हमारे बच्चे जो समाज नहीं बनाता, जो एज अ पेरेंट हम शुरू से बनाते हैं। इसीलिए जितने भी बच्चों को ट्रॉमा होता है ना, वो अपने लिए नहीं होता, ज्यादातर समाज की तरफ से होता है कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, सब क्या कहेंगे, लोगों क्या क्या सोचेंगे। तो इसीलिए आइडियली हमें बच्चों को ना फिनेंशियली इंडिपेंडेंट और फिजिकल इंडिपेंडेंट से ज्यादा है इमोशनली और साइकोलॉजिकली इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए। कि जो भी उनके लाइफ में कोई ट्रॉमा दे तो उनको समझना है कि नो आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट, माई लाइफ इज माई अकाउंटेबिलिटी। व्हाट डू यू वांट टू से। मैं इसको ऐसे इमेजिन कर रही हूँ कि इट इज लाइक कि हम, जैसे जैसे हम एक डेजर्ट में है, और जैसे एक मिराज होता है, हमें ऐसे लगता है कि वहां पे पानी है और हम उसके पीछे भाग रहे हैं, और हम उसके लिए इतना भागते हैं कि उसमें हम और ज्यादा थर्स्टी हो जाते हैं, बट हमें वो पानी कभी मिलता ही नहीं है। तो ऐसे ही बिल्कुल। होता है कि हम जिस चीज के लिए भाग रहे हैं, हम उस प्रोसेस में ही उसका पर्पस लूज कर देते हैं। वो चीज ऐसी है कि वो कभी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि हम लॉन्गिंग हमारी जो है वो इस जर्नी के लिए है ना, कि हम हमेशा उसकी तरफ भागते रहे, दिस इज वॉट वी आर लॉन्गिंग फॉर ऑलवेज। तो हम हमेशा बस इससे एग्जॉस्टेड रहते हैं और हम कभी उससे इंजॉय नहीं करते। मतलब जैसे आई रिमेम्बर मैंने ओशो की एक किसी वीडियो में सुना था कि द वर्ल्ड ऑफ बिकमिंग इज द वर्ल्ड ऑफ डिजायर, एंड द वर्ल्ड ऑफ बीइंग इज द वर्ल्ड ऑफ फ्रीडम। क्योंकि ये जो टाइम का कॉन्सेप्ट है ना, इस टाइम के कॉन्सेप्ट की वजह से ही जो हमारे अंदर जो स्ट्रेस आता है, क्योंकि हम या तो हम फ्यूचर की टेंशन कर रहे हैं या हम पास्ट की चीजें रेमिनिस करके हम सैड हो रहे हैं। बट इफ वी स्टे इन द प्रेजेंट देन देर इज नथिंग टू वरी अबाउट, क्योंकि देर इज नथिंग वी कैन कंट्रोल, देर इज नथिंग विच वी हैव टू रिमेम्बर एंड थिंक अबाउट एंड बी सैड अबाउट। And if we experience then something is giving me trauma or something is traumatic, then why to carry this? एक्चुअली ना हम सब लोगों को हर समय बहुत ज्यादा, मतलब जब कहते हैं ना कि अगर हमें लाइफ को ना एक बिल्कुल अलाइन करना है तो वो अलाइनमेंट हमारे माइंड में होना चाहिए। इफ यू नो दैट देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क, आपके पास इतना काम है, तो उस चीज पर रेंट करने की जगह सिंपल है कि अगर आप उसे कर सकते हो, हमें सबको पता होता है हमारी कैपेबिलिटी कितनी है, सबको पता होता है और हमारे पास कितना टाइम है,
ये भी बात सबको पता होती है। तो इफ यू कैन डू इट, गो विद इट। इफ यू कान डू इट, जस्ट बी असर्टिव एंड से। बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं पर, कि जो जैसे घरों में भी होता है कि कोई कुछ काम बताए, या फिर कॉलेज लाइफ में भी कोई फ्रेंड कहती है कि आज मुझे वहां जाना है, तो उसके साथ जस्ट फॉर द सेक कि फिर उसको बुरा लगेगा, और उसके बहुत सारा काम छूट जाता है, और अपना, और बाद में बहुत रेंट करना कि मुझे उसके साथ वहां जाना पड़ा, वरना तो वो बुरा मान जाती है, और अब मेरा इतना सारा काम है, मेरा एग्जाम है, मैंने खाना भी नहीं खाया, और यू मतलब, किसने कहा आप पीपल प्लेजर मत बनो। है ना, कहते हैं आधी जिंदगी निकल जाती है दूसरों को इम्प्रेस करने में, और आधी जिंदगी खुद को अवॉइड करने में, और बाद में क्या बचता है? नील बटे सन्नाटा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि आधी जिंदगी बिताएं खुद को इम्प्रेस करने में, और आधी जिंदगी दूसरों को इग्नोर करने में। इफ यू डोंट हैव इनफ टाइम, यू शुड से सिंपली कि सॉरी, आई वुड लाइक टू गो विद यू, आई रियली एंजॉय योर कंपनी, बट नेक्स्ट टाइम। तो आप असर्टिव होकर बनिए। आप सोचें कि मैं सबको खुश कर दूं, इट्स इम्पॉसिबल। तो सबको खुश करना, इट्स लाइक जिंदा मेंढकों को एक तराजू में तोलना, एक को पकड़ोगे दूसरा भाग जाएगा। तो इसीलिए सबसे अच्छा है कि सबको खुश करने की जगह आप वो करिए। हमारा जो एक, मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे कि जैसे सबको खुश करते करते सोशली उनका बहुत ही एक हैप्पी, सबके साथ जॉली फेस, लेकिन उनकी जो अंदर से रूट्स है ना, वो इतनी ड्राई हैं कि मुझे ना सबको दिखाने के लिए कि टीज भी करनी पड़ती हैं, सब सारी चीजों में जाना भी पड़ता है, सबके साथ बैठना भी पड़ता है, लेकिन मैं अंदर से बहुत डिस्टर्ब हूँ कि मैं एक पपेट बन गई हूँ, मेरे पास अपने लिए टाइम नहीं है। तो why to play this victimhood and why to rent over this? If you, this is your life, live your life authentic with authenticity. If you don't have enough time, you just simply say, "Ki, I like this, but I don't have this time. This time." So rather than choose, this is always an option. Victimhood is always an option in most cases. है ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जिनके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, आई एम नॉट सेइंग इन दैट रेफरेंस, बट जनरली जो लोग घर में बैठ के और अपनी मर्जी से दूसरों के साथ आना जाना, अपनी मर्जी से दूसरों को खुश करने के लिए काम करना, और बाद में रेंट करना, दिस इज ऑलवेज ऑप्शनल एंड चूजन थिंग। सो इट्स जस्ट सेल्फ सेबोटाजिंग। सो इट्स हाई टाइम टू अंडरस्टैंड योर पैटर्न। अपने पैटर्न को देखिए कि मैं पिछले कुछ समय से बार बार इस पैटर्न, इस लूप में फंस रही हूँ। Number one, identify the pattern, acknowledge it. Number two, accept it. And number three, find out how you can come out of the loop. And the best way is to be assertive and just be the viewer of your pattern. अपने पैटर्न को आप एक बार लिख के देख लीजिए, जर्नलिंग कर लीजिए, है। योर पैटर्न विल बी सॉर्टेड आउट। इट्स ऑलवेज एन ऑप्शन। जिस दिन आप चाहेंगे ना, उस दिन से आप अपनी विक्टिमहुड को छोड़ सकते हैं। इट्स योर चॉइस। जैसे मैं इस चेयर पे बैठी हूँ, मैं कहूँ उस चेयर ने मुझे बहुत पकड़ रखा है, मुझे बहुत सारे काम थे। इट्स नॉट लाइक दिस, मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से बैठी हुई हूँ। सो इफ आई हैव मल्टीपल वर्क, आई शुड लीव फ्रॉम हियर। तो victimhood is always our choice and it's not a good thing हर समय रेंट करना। So please acknowledge, we should acknowledge our pattern, accept that yes, this is my pattern and I can change it. First you change here। आप बस बार बार ना इमेजिन करिए कि मेरी फ्रेंड आएगी, मैं बिल्कुल ब्लंट होके, मैं प्यार से जैसे भी मना कर दूंगी, है ना, अब की बार मैं मना कर दूंगी। इमेजिन करिए कि आपने मना किया और उसको बिल्कुल बुरा नहीं लगा, या उसने कुछ भी कहा कि यू आर नॉट माई टाइप, तो इट्स ओके, यस एवरीवन इज डिफरेंट। कोई कहे कि तुम बहुत बदल गई हो, से सिंपली हाँ, एंड आई एम ट्राइंग टू चेंज माई सेल्फ, आई डोंट वांट टू बी द सेम। है ना, आई एम द ऑल्टर्ड वर्जन ऑफ माई सेल्फ एंड आई वांट टू बी ऑल्टर्ड डे बाई डे। क्यों कहना है कि नहीं हम बिल्कुल नहीं बदले, वी आर ए स्टेगनेंट पूल। राइट। कुछ एंड आई बातें थिंक कड़वी हैं पर, लेकिन लाइफ में वो बहुत सही होती हैं, वो हमारी लाइफ को शेप कर, कड़वी दवा की तरह होती है। राइट। या यू वर सेइंग समथिंग। मैं ये कह रही थी कि मतलब आई एग्री असर्टिव होना इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि कभी कभी खुद खुद से जब हम कॉन्वर्सेशन करते हैं तब भी असर्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम पीपल प्लीजर
होने की वजह से हम सैड नहीं है, बट हम खुद से इतने ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लेके बैठे हैं, इट इज लाइक कि हम खुद के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं। बट कभी कभी इट्स हमें समझना होता है कि ये किसी छोटा सा ये हमारे दिल में एक तो छोटा सा बच्चा है, मतलब उसको उसको भी एक थोड़ी सी वार्म की जरूरत है। अगर हम अपने लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होंगे तो हमें वैसे ही, हम बाकी सब लोग भी हमें वैसे ही ट्रीट करते हैं। जैसे आप भी मुझे हमेशा बोलते हो कि अगर हम खुद के लिए सॉफ्ट नहीं होते तो फिर हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बाहर वाले लोग भी हमें अच्छे से ट्रीट करें, हमारे लिए सॉफ्ट हो। तो हाँ, क्योंकि कहते हैं ना कि जैसे हम अंदर से होते हैं हमें दुनिया वैसी दिखती है। अगर मैंने काला चश्मा लगाया तो मुझे चारों तरफ ना एक डल मौसम दिखेगा, मैंने रेड लगाया तो मुझे रेड दिखेगा। कहता ना जैसी मति वैसी गति। तो जैसे हम अंदर से होते वैसे बाहर से। अगर जैसे इसको ऐसे लगा लो कि आप एक शीशे की उसमें हो, और वहां पे थाउजेंड्स ग्लासेस लगे हुए हैं। आप एक पत्थर लेके अपने शीशे के ऊपर मारो तो आपको दिखेगा कि 1000 पत्थर आपके ऊपर आ रहे हैं। और हम्म, आप एक गुलाब का फूल अपने ऊपर प्यार से डालो तो 1000 गुलाब के फूल आपको अपनी तरफ आते दिखेंगे। तो एक्चुअली ये सब चीजें, ये जो फसाड है ना, ये बाहर नहीं है। आई एम द क्रिएटर एज वेल एज द डिस्ट्रॉयर ऑफ माई डेस्टिनी। हम्म, द मोमेंट आई चेंज मी फ्रॉम इनसाइड, द एंटायर वर्ल्ड चेंज फॉर मी। राइट, वेरी ट्रू, आई हमें हमेशा सोचना कंप्लीटली। चाहिए गिव अप। हाँ, हमें गिव अप करने की जगह सोचना चाहिए कि आज नहीं तो कल आएंगे, खुशियों के भी पल आएंगे। क्यों पल? हम्म। आज नहीं तो कल आएंगे, खुशियों के भी पल आएंगे। और आज गमों की दलदल तो क्या है? कल क्या इसमें सिखाया खुशी था के कमल आज? आएंगे। हाँ, कल हम्म। उसमें खुशी के कमल आएंगे। हम्म। यस, तो आई थिंक अभी मुझे बहुत बेटर फील हो रहा है, स्पेशली ये वीकेंड जो मुझे बहुत ज्यादा एकदम ऐसे डल फील हो रहा था, मैं बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रही थी। बिकॉज आई वाज लाइक कि अब मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया, बट अभी भी मुझे हैप्पी क्यों नहीं लग रहा है। मतलब ऐसे तो मैं कभी रह ही नहीं पाऊंगी सेटिस्फाइड। फिर आई थिंक कि हाँ, ये हमारे ऊपर है। मतलब इफ वी वांट टू ऑलवेज बी इन द पुअर मी एपिसोड, देन दैट इज व्हाट वील गेट फ्रॉम एवरीवेयर। And if we are determined that we want to be happy and we make efforts for it, then they are all reciprocated, and everything around us then reciprocates it in the same way. So that definitely changes how you feel and how you think It's about. it's like if you stand on a mountain and if in a valley, if you whatever you give, वो मल्टीपल टाइम वापस एको होगा। जो भी आप बोलेंगे वो मल्टीपल टाइम एको होगा। तो यूनिवर्स रूल इज दैट सिंपल। जैसे ना एक किसान ने गेहूं बोया, तो मिट्टी हवा पानी धूप सबको पता है कि गेहूं का है, तो हम इसमें गेहूं ही देंगे। गेहूं ही जन्म लेगा, उसमें से आम पैदा नहीं हो सकता। तो इसी तरह ऐसा नहीं है कि ऊपर कोई बैठा है, वो तुम्हारे कर्मों का हिसाब कर रहा है और वो सब उसी हिसाब से सजा देगा। ऐसा बिल्कुल भी एक मिथ है। एक्चुअली हमने जो बोया है ना वही आएगा। हम्म, इट्स लाइक वेरी सिंपल कि आप एक माउंटेन के ऊपर जो बोल रहे हैं वो 100 बार वापस आ रहा है। हम्म, कार्मिक थ्योरी इज दैट सिंपल। तो आप जो भी दो, आप पॉजिटिव वाइब्स दोगे तो पॉजिटिव वाइब्स आएगी, आप नेगेटिव वाइब्स देंगे तो नेगेटिव आएगी। तो हम्म, वो दो जो आप लेकर खुश हो, हम्म, है ना। हमेशा अपने आप को वो दो जो आप दुनिया से चाहते हो। आप फूल फेंको ना कि पत्थर। हम्म। क्योंकि ऐसा भी एक है ना, कहीं पे तो मैंने सुना है या कहीं पे पढ़ा है थ्योरी की, जैसे आप कहते हो कि मतलब हम सब सेम ही, जैसे सूरज के किरण होते हैं और हम सब एक दूसरे के कहीं ना कहीं अंश है। तो जब हम किसी को भी देख रहे होते हैं, चाहे वो एक एनिमल हो, चाहे वो एक प्लांट हो, चाहे वो कोई और पर्सन हो, हर एक किसी में हम अपना रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। तो हम जैसा और लोगों को ट्रीट करेंगे, इट इज इक्विवेलेंट टू कि हमें भी फिर वैसी ही वाइब्रेशंस मिलेगी वापस। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, जैसे हमने अमिताभ बच्चन जी की मान लीजिए 100 मूवी देखी, ठीक है। तो 100 के 100 रोल अलग अलग है। एक मूवी में उनका लेटेस्ट वर्जन दिखाया है, एक में उनका ओल्ड वर्जन है, जब वो पहले थे, अर्लियर वर्जन। तो इसी तरह दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, एक्चुअली एक्टर एक ही है, एस्टल गाइड। ये हम सब ना उसके अलग अलग वर्जन है। तो इफ आई सी, एक दिन मैंने बालकनी से नीचे किसी स्वीपर को देखा, तो मैंने पापा को बोला, अपने हस्बैंड को बोला कि सी ही इज माय पास्ट। क्योंकि कभी मैं लोअर फ्रीक्वेंसी पे थी तो मैं ऐसी थी। एंड अगर मैं अपने से हायर किसी को देखूं
तो दैट इज माई फ्यूचर। हम्म। तो वी ऑल आर वन। बस हमें, जैसे आप दिल्ली से और आप मेरठ की यात्रा पे गए हो ना, तो आप गाजियाबाद में हो, तो जो कवर कर चुके या पीछे जिसे देखो तो वो हमारा पास्ट है, हम्म। और जो आगे निकल चुके ये हमारा फ्यूचर है, यात्री, है ना। तो कभी किसी को देख के ना अपने मन में घमंड नहीं आना चाहिए कि हम तो ऐसे, सब एक ही हैं, हम्म। वसुदेव कुटुंबकम। राइट। आई थिंक मैं कहते ना इसके। कि बेशक तू ना सानी रख, और हम्म। कितनी भी मनमानी रख, रहा एक है मंजिल भी, आंख में हम्म। थोड़ा पानी रख। है बिल्कुल। ना। यस। हम्म। मुझे आई थिंक मैं इस मुझे ये बात बहुत इंटरेस्टिंग लगी, और मुझे इसके बारे में और डिस्कस भी आई थिंक मैं करना चाहूंगी कि व्हाट इज दिस कार्मिक साइकिल, और कैसे डिटरमाइन होता है कि हमारे पास्ट एक्शंस कितना हमारी करंट डेस्टिनी को या हमारी करंट लाइफ को कितना इन्फ्लुएंस करते हैं, और कितना हमारे करंट लाइफ के हमारे हाथ में होता है। बहुत सारी चीजें हैं विच आई थिंक कैन स्टेम फ्रॉम दिस, एंड Yeah, आई थिंक। definitely we will यस। discuss this in our यस। next episode. यस। Yeah. ओके, इट Okay, वाज but नाइस it's very टॉकिंग टू nice यू। to talk यस। to you. और जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, ऑब्वियसली उन्हें अपने बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर जरूर मिला होगा, लेकिन और भी लोग जो अपने कुछ भी क्वेश्चंस के आंसर चाहते, प्लीज फील फ्री टू राइट अस, यस। एंड वी विल ट्राई टू कवर दोज आंसर्स। यस, डेफिनेटली। ओके, बाय। ओके, Okay, बाय see बाय। you later. Bye. बाय बाय। Thank you.